हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज एक नए कहानी लेके आपके सामने आए हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी हम लेके आए हैं वो कहानी का नाम है अंधेरा गांव। वो सच नहीं होता जो दिखे, सच कभी कभी चिल्लाता है पर वो सुनाई नहीं देता है। आरब मल्होत्रा एक युवा खोजी पत्रकार था। उसे अनसुलझी किस्से, लोक कथाएं और डरावनी जगहों की सच्चाई खंगालने में दिलचस्पी थी। इस बार उसकी खोज थी काली बेहड़ा, एक छोटा सा गांव जहां 1994 में एक ही रात में 117 लोग गायब हो गए थे। ना कोई लाश मिली, ना कोई सुराग। सरकार ने केस बंद कर दिया था, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं गांव पर कोई श्राप था। काली परछाई लोगों को निगल गई और जो गया वो कभी वापस नहीं आया। अरब ने सोचा, ये कहानी अगर सच निकली तो करियर का सबसे बड़ा धमाका हो सकता है। उसने अपना सामान तैयार किया। एक कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, फ्लैशलाइट, एक पुरानी डायरी जो लापता इंस्पेक्टर की थी, और अपने साहस को समेटकर वो चल पड़ा काली बेहड़ा की ओर। उत्तराखंड के जंगलों के बीच छिपे उस रहस्यमयी गांव की तरफ। शाम के 8 बजे थे। वो पहुंचे गांव पर। जब आरब जीप से उस वीरान रास्ते पर पहुंचा तो जीपीएस अचानक काम करना बंद कर दिया। मोबाइल के सिग्नल भी गायब हो गए। सामने एक पुराना पत्थर का दरवाजा था जिस पर लाल मिट्टी से लिखा था, काली बेहड़ा, पुनर्गमन वर्जित है। अरब ने मुस्कुराया और चल पड़े। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, हवा की रुख एकदम से बदल गई। ठंडी नहीं, बेहद भारी और सुनसान टाइप की। गांव में प्रवेश करते ही उसे एक टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के बाहर एक 10 साल का लड़का चुपचाप खड़ा था। ना कोई हरकत, ना कोई डर, ना कोई चिंता, बिल्कुल चुपचाप वो खड़ा था। अरब ने फ्लैशलाइट उसकी तरफ घुमाई। अरे सुनो, कौन हो तुम? लड़के ने बस हल्की सी मुस्कान दी और अगले पल वो अंधेरे में गायब ही हो गए। अरब की रीढ़ की से एक सर्द सिहरन दौड़ गए। गांव लगभग वीरान था। हर घर बंद, खिड़कियां टूटी हुई और हर ओर धूल व सन्नाटा। अरब ने खुद को एक पुराने स्कूल बिल्डिंग में ठिकाना बनाया और उस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया, जो कि इंस्पेक्टर ठाकुर राजवीर की थी। वही अफसर जो आखिरी बार इस गांव में दिखा गया था। उसकी डायरी की पहली लाइन लिखी थी, मैं इंस्पेक्टर ठाकुर राजवीर। जब मैं काली बेहड़ा पहुंचा तब हर घर में बस खून था, लेकिन कोई लाश नहीं था। गांव के लोग बोले,
अंधेरा ने सबको निगल गया। वो 3 दिन रुका। चौथी रात कोई आया था और अब लिख रहा हूँ, पर लगता है कि बहुत देर हो गई है। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था, पूरे खून से भरा हुआ पन्ना था। रात के 2 बजे आरब ने अपना रिकॉर्डर चालू किया। सोच रहा था कि साउंड रिकॉर्ड करेगा। तभी कमरे में एक धीमी सी आवाज गूंजी, क्या तुम देख सकते हो? आरब ने फ्लैश लाइट घुमाई और देखा कि स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर कोई औरत की परछाई कुछ लिख रही थी। आरब ने जैसे ही उसके पास जाकर देखा तो बोर्ड पे लिखा था 117 नाम लिख चुके थे, 118 का इंतजार है। और ठीक नीचे आरब का नाम लिखा था, आरब मल्होत्रा 118 नंबर पे। तब दूसरे दिन आरब की मुलाकात एक बुजुर्ग से, जो 30 साल पहले से ही गांव में अकेला बचा है या शायद नहीं। और एक बंद घर की दीवार के पीछे से आवाज आती है, मुझे मिट्टी से निकालो, मैं अभी जिंदा हूं। जो दीवार गिरती है वो सिर्फ ईंट नहीं छोड़ती है, कभी कभी चीखें भी पीछे छोड़ जाती हैं। अगली सुबह आरब ने गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं देखा, जो कि सूखा, गहरा और अजीब तरह की बदबू वाला। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झुका हुआ, गुनगुनाते हुए, जो कि बहुत उम्र के लग रहे थे। आरब उसके पास गए। नमस्ते बाबा, आप यहाँ रहते हैं? आरब ने पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, शांत रहा, बिल्कुल सन्नाटा सा। फिर एकदम से बोला, मैं नहीं, गांव मुझे रखे हुए हैं। आरब की समझ में नहीं आई ये बात, तो आरब ने फिर पूछा, मतलब? फिर बाबा ने बोला, सब चले गए पर कुछ लौटे, और जो लौटे वो अब इंसान नहीं रहे। आरब की पूरे शरीर के रंगोटे खड़े हो गए। तो आप कौन हो? बाबा ने बोला, मैं हरी सिंह। मैंने उन्हें जाते देखा और वापस आते भी। उसी शाम आरब ने एक और रिकॉर्डिंग शुरू की। घर में सब सामान्य थे, सिवा एक मिट्टी की दीवार के पीछे से आती धीमी खुरचने की आवाज के अलावा। खट 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 खट। फिर किसी ने दीवार के अंदर से फुसफुसाया, आरब, मुझे बाहर निकालो, मैं अभी जिंदा हूं। अब आरब के दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दीवार पर हाथ रखा और तभी दीवार हल्के से हिली, जैसे कि किसी ने अंदर से हथेली से धक्का दिया, और एक सड़ी गली बदबूदार एक उंगली मिट्टी से बाहर निकली। आरब पीछे की ओर भागा और कैमरा एकदम से नीचे गिर गए। उसने सांसें रोक ली, लेकिन आवाज आती रही, आरब, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं भी इंसान हूं। आरब भाग आए। अगली सुबह आरब ने रात की रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें कैमरे में साफ दिखा दीवार से एक कंकाल जैसी परछाई बाहर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरा था राजीव ठाकुर जैसा, वही इंस्पेक्टर जिसकी डायरी आरब के पास थी, जो इस गांव का सच ढूंढता। उसे इसका हिस्सा बनना पड़ता है। गांव अब बदल रहा था।
हर जगह हल्की सी सरसराहट, फुसफुसाहट, दरो दीवार पे उभरते चेहरा और एक अजीब सी गुंज टाइप की आवाज समझ में आ रही थी। हरी सिंह अगली सुबह नहीं दिखा, लेकिन कुएं के पास एक ताजी मिट्टी की कब्र थी और उसके ऊपर अरब की फटी हुई टी शर्ट का एक टुकड़ा पड़ा था। एक और पुराना टेप जिसमें आखिरी बार राजबीर ठाकुर ने किसी दूसरी दुनिया का जिक्र किया था और अरब के साथ होने वाली ऐसी एक घटना जिससे उसकी पहचान मिटने वाली थी। कभी कभी साया तुम्हारे नहीं होता लेकिन तुम्हारी साथ चलता है। अरब को स्कूल के तहखाना में एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला था। उस पर धूल जमी थी लेकिन वो काम कर रहा था। जैसे उसने प्ले किया तो उसकी आवाज आने लगी। ये आवाज थी राजबीर ठाकुर की। तीसरी रात को जब मैंने मंदिर की घंटी सुनी तो मैं बाहर गया और मुझे मेरी जैसे दिखता एक और आदमी दिखा। वो मेरी आंखों में देख रहा था और बोला, अब तू बाहर रहेगा और मैं अंदर। काली बिहाड़ा सिर्फ जगह नहीं, ये एक दरवाजा है और अंदर जाने वाले के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। टेप में आखिरी में एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी। अरब ने स्कूल के बाथरूम में एक पुराना आईना देखा और उसमें वो झांक के देख रहे थे कि इसमें क्या है, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली आकृति। उसकी जैसी आकृति जो बिल्कुल स्थिर नहीं थी। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया, लेकिन आईने वाली जो परछाई पहले ही हरकत की, उसने उसे भविष्य का बता दिया। और फिर परछाई ने मुस्कुराया, पर यह मुस्कान अरब की नहीं थी। आईने की दरारों से खून की बूंदें टपकने लगी और एक शब्द लिख के उभार आया, स्वागत है आपका अरब ठाकुर। ये देखा और वो भाग के आ गए। अगले दिन अरब ने देखा उसकी सामान पर नाम की जगह, उसके सामान के पर नाम उसकी जगह अब लिखा था ठाकुर राजबीर। उसका कैमरा, बैग, डायरी सब पर नाम बदल चुका था। मोबाइल में उसकी तस्वीरें धुंधली और डरावनी आकृति में बदल चुकी थी। उसकी आवाज भी रिकॉर्डर में बदल चुके थे। गहरी थकी हुई और जैसे कोई पुराने आदमी जो बात करते हैं तो उस टाइप की थी। वो चिल्लाया मैं अरब हूँ, लेकिन रिकॉर्डर में आया नहीं। रिकॉर्डर में ये आया, मैं राजबीर हूँ और तू भाग नहीं सकता। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। अरब ने देखा वही 10 साल का लड़का खड़ा था। उसने कहा, तैयार हो, इस बार तुम बाहर नहीं आओगे। और उसके पीछे धीरे धीरे 116वां परछाई उभरने लगी। सभी गांव वाले के थे। चेहरे सड़े हुए, आंखों में गड्ढे, होठ सिले हुए, चेहरा से खून टपक रहे थे, आंखें बाहर। सिर्फ एक शब्द, अब
एक शब्द जो लिखा था वो था 118। काली बेहड़ा असली हरकत अब धीरे धीरे सामने आने लगी। वो एक प्राचीन कुर्बानी स्थल था और अरब को मिलेगा एक आखिरी मौका खुद को बचाने का या सब खो देने का। हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ बस दोहराई जाती है, हर बार एक नए चेहरा के साथ। अरब को मंदिर के पीछे एक पुराने तहखाना मिली जहाँ जमी हुई लकड़ी की सीढ़ियाँ और नीचे से आती हुई अजीब सी बांसुरी जैसी आवाज, दीवारों पर पुराने संस्कृत मंत्र और खून से लिखे नाम अरब, राजवीर, 118 सब एक साथ। एक दीवार पर उभरा था एक प्रतीक, त्रिकोण में बधा कटा हुआ इंसान का सिर। वहाँ एक पत्थर की वेदी थी और उसके नीचे खुदी पंक्तियाँ, ये भूमि अंधेरों की है, यहाँ हर 100 वर्षों में एक नया संरक्षक चुना जाता है। वो जो गाँव में देर तक रुकता है उसे कभी निकालने नहीं दिया जाता है। अरब समझ चुका था वो अगला संरक्षक वही है। तहखाने से बाहर आते ही गांव का पूरा माहौल बदल चुका था। हर घर से अब धुआं निकल रहा था, हर गली में एक चेहरा सड़ा हुआ, पिघला, आंखें बाहर, खून टपक रहे। 117 आत्माओं चारों ओर थी। एक आवाज गूंजी, अब तुम ही गाँव हो, जो आया है उसे यही रहना होगा। और उसमें हरी सिंह की आत्मा भी दिखी। मैं भी भागना चाहता था, लेकिन अब मैं इस गांव की हवा हूँ। अरब के मन में यही सोचा। अरब भगा पर उसकी पैर उसी मिट्टी में धंसने लगी। उसने चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। एक आत्मा बोली, जो गांव का सच जानता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। अरब ने फिर आईना में झांका। अब उसमें राजवीर था, मुस्कुराता हुआ। अरब ने चिल्लाकर आईना तोड़ दिया, लेकिन उसका अक्स वही रह गया आईने के टुकड़ों में। उसका शरीर अब कांपने लगा और आवाज बदल गई, मैं राजवीर हूँ, मैं राजवीर हूँ। गांव की मिट्टी हिलने लगी, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और आसमान काला हो गया। अचानक स्कूल के ब्लैक बोर्ड में लिख के आए 119। और आपने जैसे देखा घबरा कर पीछे की ओर भागा, लेकिन कोई और आया था। अब वो गिरते पड़ते वो आगे बढ़ने लगी। गांव का अब नए शिकार तलाश रहा था। अरब की आखिरी लड़ाई, क्या वो खुद को बचा पाएगा या वो काली बेहड़ा अगला स्वापित प्रहरी बनकर रह जाएगा। जहां डर खत्म होता वहां सच शुरू होता है, और वो सच इंसान को नहीं होता। अरब अब खुद को भूलने लगा था, उसकी यादें धुंधली हो रही थी। कैमरा चालू किया मगर स्क्रीन पर कोई और चेहरा नहीं था, बस एक गुनगुनाती आवाज। उसमें अब तो कहानी है, कहानी का किरदार नहीं। उसने डायरी खोली, लेकिन अब उस पर नाम लिखा था, संरक्षक 9, राजवीर, अरब। हर 100 साल में एक नया संरक्षक चुने जाते हैं और अब ये चक्र उसके सिर पर था। पर तभी स्कूल के तहखाना में से एक फटी पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, मुक्ति विधान अंतिम रेखा। उसमें लिखा था, अगर नया संरक्षक अपनी जगह किसी अंधेरे से अनछुई आत्मा को चढ़ा दे तो वो चक्र से निकाल सकता है, लेकिन सिर्फ एक बारी। नया शिकार अरब जान गया था, उसे किसी और को गांव में लाना होगा
उसी की तरह जैसे राजवीर 30 साल पहले खुद को बचाने के लिए गांव छोड़ आया था। गांव के बाहर अभी भी उसका जीप खड़ी थी। कई दिन बीते और एक दिन एक बाइक की आवाज आई। एक ब्लॉगर जो यूट्यूब पर हंटेड हैकर नाम से वीडियो बनाता था, काली बेहड़ा के बारे में सुनकर वो भी आ गया था। अरब अब थोड़ा सा बदल चुका था। सामने आया शांत और गहरा चेहरा। ब्लॉगर ने पूछा, क्या ये जगह सच में हंटेड है? अरब ने मुस्कुराया, बहुत नहीं, बस थोड़ा सा अंधेरा है। अंदर आओ, कैमरा चलाओ। रात को ब्लॉगर गायब हो गया। गांव में फिर से लिखा गया 118, 119। गांव शांत हो गया। सारी आत्माएं गायब, मंदिर की घंटियां बंद। अरब ने खुद को आईने में देखा, फिर से उसका चेहरा वापस था। उसने गहरी सांस ली, गाड़ी स्टार्ट की और गांव से बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी गांव की सीमा पार करते हुए एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसका नाम था हरी सिंह। वो बोला, तू गया नहीं, तू अब बाहर का नहीं रहा। अरब ने पीछे देखा, गाड़ी में बैठा ब्लॉगर अभी भी था, पर उसकी आंखों में खून जैसा कुछ था, पूरी काली थी। उसने कैमरा घुमाया और बोला, आज से इस चैनल पर नई सीरीज शुरू कर दो और ये मेरा गाइड है अरब ठाकुर। फिर मंदिर की घंटी बजी और ब्लैक बोर्ड में फिर लिख के आया, कैरेक्टर 9 एक्टिवेटेड। काली बेहड़ा फिलहाल सो गया, पर अगली बार जब कोई सच की तलाश में जाएगा तो वो भी गिनती में जुड़ जाएगा। 119, 120, 121। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे मेरी कहानी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हम अगली एक नई वीडियो इसकी सेकंड पार्ट लेके आपके सामने आएंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय श्री राम।